उन्होंने बताया कि एक बम तो ये लोगों ने ऊपर मारा जो फूट गया था, नीचे वो फूटा और सीसीटीवी कैमरा में दिखता है फिर वो दोनों लड़के वापस लौटे। तो ये जानकारी मिली तो स्वाभाविक है कि भाई संघ कार्यालय में अगर कोई इस प्रकार की हमला होता है तो सिर्फ संघ कार्यालय मतलब एक संगठन के दफ्तर पर, और वो भी हिंदू संगठन के दफ्तर पर अगर हमला होता है तो छोटी मोटी कोई घटना ही नहीं है, ये बड़ी घटना है। उसके बाद डीजीपी से भी हम लोगों ने बात की, एसपी से भी हमने बात की और डीसी से भी बात की है, और डीएसपी तो यहाँ आए हुए थे, मिले भी हो। हम सब लोगों ने एक तो कहा है कि भाई आप जितने जल्दी हो सके वो जो दोनों अपराध जिन लोगों ने इस प्रकार की दुस्साहस किया है उसको पकड़े, और दूसरा कि इस क्षेत्र में पुलिस पिकेट हो या किस प्रकार की व्यवस्था हो सके ताकि फिर आइंदे इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, क्योंकि घटना कोई छोटी मोटी घटना ये नहीं है। आरएसएस के ऑफिस पर हमला करना इस प्रकार से पेट्रोल बम से, तो ये बड़ा गंभीर मामला है और मैं समझता हूं कि पुलिस प्रशासन इसको गंभीरता से लेगी ताकि मामला कंट्रोल में आवे और तुरंत अपराधी गिरफ्त में आ जाए। क्योंकि आप तो नहीं, अभी तो कैसे कह सकते हैं भाई, अभी तो कोई फोटो दिख रहा है। पुलिस को हम लोगों ने बोला है, डीएसपी भी आए थे, एसपी से भी बात की है, डीजी से भी बात हुई है, डीसी से भी बात हुई है। तो अब वो लोग पकड़ करके लाएंगे तब पता चलेगा कि लोग कौन है, किस मकसद से लोगों ने किया है। तो ये काम पुलिस का है। संजय जी, मैं तो बोल नहीं पाया। देखिए, जिस तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जहां राष्ट्र निर्माण और मनुष्य निर्माण के काम करने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय में जिस तरह हमला जिहादी मानसिकता के लोगों ने किया, उस घटना की मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं। और मुझे लगता है कि राज्य गठन के बाद या अविभाजित बिहार भी जब झारखंड और बिहार एक था, तब भी किसी की हिम्मत नहीं थी कि राज्य की राजधानी में इस तरह के आरएसएस के कार्यालय में पेट्रोल बम के द्वारा हमला हो। मैंने अभी जो हमारे प्रांत प्रचारक हैं उनसे जानकारी ली, वो बगल के रूम में ही सोए थे। अगर वो बम फटता तो निश्चित रूप से जान माल की भी क्षति होती। तो मैं सरकार से और मैंने तुरंत अभी डीजीपी से बात की है कि अविलंब एसआईटी गठन करके अविलंब जिहादी मानसिकता के जो अभियुक्त हैं उनको अविलंब कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि किसी तरह के किसी भी सामाजिक संगठन या सांस्कृतिक संगठन पर दोबारा किसी की हिम्मत न हो इस तरह का हमला। एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स भी है ना, क्योंकि ये आपके प्रचार प्रमुख वगैरह बोल रहे थे कि भाई कोई पेट्रोलिंग नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ आप बताइए, ना राज्य की राजधानी, यहाँ तो डेली हत्या हो रही है, ना कोई एसपी ना डीएसपी कोई मूवमेंट करता फील्ड पे। और रांची राजधानी जहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति, जहाँ पूरी सरकार चीफ मिनिस्टर से लेकर डीजीपी चीफ सेक्रेटरी, उस रांची की स्थिति क्या। और अभी जानकारी मिली, कुछ लोग ने जानकारी दी, अभी एक सप्ताह पहले एक और घटना इसी तरह का पेट्रोल पंप पर उस धार्मिक स्थान पे किया गया। तो सरकार को इस पे त्वरित बिना लाग लपेट के जो जिहादी मानसिकता का सरना स्थल ये झारखंड बनने जा रही है, उस पर सरकार गंभीरता से विचार करे। ये झारखंड हमारा भगवान बिरसा मुंडा की धरती है, ये जिहादी स्थल को यहाँ कोई स्थान नहीं। सर 100 साल संघ के हो चुके हैं, 100 साल भी बाद भी संघ पर ये हमला। मैंने कहा ना कि बिहार और झारखंड और अलग राज्य के बाद भी इस तरह की पहली घटना है, इसलिए इस घटना के पूरे झारखंड की जनता निंदा करती है और सरकार को अविलंब एसआईटी गठन कर 24 घंटे के अंदर चिन्हित करे और दोषी को, अभियुक्त को कड़ी सजा। ठीक है, थैंक यू।
और सब बढ़िया।